जो देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है शनि राहु केतु के द्वारा हो रही पीड़ा से कैसे मुक्ति पाएं। आप देख रहे हैं जेडीजे एस्ट्रोलॉजी। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात जो करने जा रहे हैं वह शनि राहु और केतु के द्वारा या इनकी महादशा में जो पीड़ा व्यक्ति को होती है उसके विषय में बात करेंगे। मित्रों, शनि राहु और केतु आपके जीवन पर किस तरह और क्यों प्रभाव डालते हैं और इनके प्रकोप से कैसे बचा जाए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जानकारी का होना। क्योंकि यदि आपको सही जानकारी होगी आपकी जन्म कुंडली के बारे में, अगर आपको अच्छे से पता होगा कि जो पीड़ा या तकलीफ आप उठा रहे हैं वह शनि की है, राहु के द्वारा है या केतु के द्वारा है, तभी आप सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे और सही सटीक उपाय कर पाएंगे। अमूमन जब व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है तब वह अपनी जन्म कुंडली को लेकर के ज्योतिषियों के पास भागता है और कभी-कभी वह भटक भी जाता है, क्योंकि चल रही खराब दशा उसे इतना भटकवा देती है कि वह यही नहीं समझ पाता कि कोई उसे कहता है कि तुम पर शनि खराब है, कोई कहता है तुम पर राहु खराब है, तो कोई कहता है तुम पर केतु खराब है। लेकिन यदि इस वीडियो को आप देख रहे हो और इसमें बताई जाने वाली जानकारी को आप अच्छी तरीके से सुन लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कौन सा ग्रह खराब है और उसी का उपाय यदि आप करोगे तो आप अपने जीवन के कष्टों को कम कर सकोगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या है शनि राहु और केतु। शनि के अनुचर हैं राहु और केतु। शरीर में इनके स्थान नियुक्त हैं, यानी कि शरीर के अंदर इनके जो स्थान है वो पहले से तय हैं। सिर राहु है तो जो धड़ है शरीर का वह केतु है। यदि आपके गले सहित ऊपर के हिस्से तक किसी भी प्रकार की परेशानी है, आपके दिमाग में किसी भी तरह की दिक्कत है, आपके विचारों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो राहु का प्रकोप आपके ऊपर मंडरा रहा है। और यदि फेफड़े, पेट, पैर में किसी भी प्रकार का कोई विकार है तो आप केतु के शिकार हैं। इसके अलावा हड्डी, बाल, दांत या आंत, इनमें कोई समस्या है तो आप शनि के शिकार हैं। शनि शरीर की शनि जो है वह दृष्टि यानी कि नजर, बाल, हड्डी, कनपटी वाले हिस्से पर, राहु जो है वो सिर पर और ठोड़ी पर, और केतु कान, रीढ़ की हड्डी, घुटने, लिंग और जोड़ पर अपना प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, राहु और केतु की भूमिका एक पुलिस अधिकारी की तरह है जो न्यायाधीश शनि के आदेश पर कार्य करते हैं। शनि का रंग नीला है, राहु का काला है और केतु का सफेद रंग माना जाता है। दोस्तों, जानकारी को बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा तो आपको उपाय इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या परेशानी हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है, यह जानना बेहद जरूरी है। देखिए, शनि ग्रह के जो देवता हैं वह भैरव जी हैं, राहु की सरस्वती हैं और केतु के देवता भगवान गणेश जी हैं। शनि का संबंध भैंसे से है, राहु का संबंध हाथी से है और कांटेदार जंगली चूहे से है। केतु का संबंध कुत्ते से, गधे से, सुअर और छिपकली से है। शनि का जो वृक्ष है वह कीकर है, पीपल है और खजूर का पेड़ है। राहु का संबंध नारियल के पेड़ से और केतु का संबंध इमली के पेड़ से या तिल के पौधे से है। दोस्तों, इसी तरह अब हम बात करेंगे राहु की मार की, कि राहु की मार क्या होती है, राहु कैसे तकलीफ देते हैं। यदि अब इससे आप पहचान कर लीजिएगा कि आप पर राहु की दशा खराब है, केतु की खराब है या शनि की खराब है। सबसे पहले राहु की बात करते हैं। यदि व्यक्ति अपने शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी पाले रहता है, अपने शरीर के अंदर अपने मन के ऊपर, तो उसके ऊपर काली छाया मंडराने लगती है राहु की, अर्थात राहु के फेर में व्यक्ति के साथ अचानक होने वाली घटनाएं बढ़ जाती हैं। दुर्घटनाएं होने लगती हैं, अनहोनी होने लगती है, कल्पना विचार की जगह भय
और कुविचार जगह बना लेते हैं। अगर आपके मन में गलत गंदे विचार चलते रहते हैं तो राहु की मार आप पर पड़ रही है। राहु के फेर में आया व्यक्ति बेईमान या धोखेबाज होगा, या फिर बेईमान और धोखेबाज जैसा उसका नाम निकल जाएगा समाज में। राहु ऐसे व्यक्ति की तरक्की रोक देता है जिसकी कुंडली में राहु खराब हो, जिसकी दशा खराब राहु की चल रही हो। राहु का खराब होना अर्थात दिमाग की खराबियां होंगी, व्यर्थ के दुश्मन पैदा हो जाएंगे, सिर में चोट लग सकती है, व्यक्ति मदपान यानी कि शराब पी सकता है, या उसकी रुचि संभोग में ज्यादा रह सकती है। राहु के खराब होने से गुरु भी साथ छोड़ देता है, और जहां गुरु ने साथ छोड़ा वहां दिमाग का काम करना बंद हो गया, यानी कि आप अच्छा सोच ही नहीं सकते। राहु के अच्छा होने से व्यक्ति में श्रेष्ठ साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक या फिर रहस्यमय विद्याओं के गुण विकसित हो जाते हैं। इसका दूसरा पक्ष यह है कि इसके अच्छे होने से राजयोग भी फलित हो सकते हैं। आमतौर पर पुलिस या प्रशासन में इसके लोग ज्यादा होते हैं। अब केतु की बात करते हैं दोस्तों। केतु की मार यानी कि केतु अगर कुंडली में खराब है या उसकी खराब दशा पर चल रही है तो क्या होगा। जो व्यक्ति जुबान और दिल से गंदा होता है, जो जिसके लिए खराब सोचता है, अपनी गंदी जबान से बोलता है, गालियां देता है और रात होते ही जो रंग बदल देता है, वह केतु का शिकार बन जाता है। यानी कि आपका स्वभाव रात को कुछ और, दिन में कुछ और होता है। यदि व्यक्ति किसी के साथ धोखा, फरेब, अत्याचार करता है तो केतु उसके पैरों से ऊपर चढ़ने लगता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन की सारी गतिविधियां रुकने लगती हैं। नौकरी, धंधा, खाना और पीना सभी बंद होने लगता है। ऐसा व्यक्ति सड़क पर या जेल में सोता है, घर पर नहीं। उसकी रात की नींद हराम रहती है, लेकिन दिन में सोकर वह सभी जीवन समर्थक कार्यों से दूर होता जाता है। यानी कि जिसका केतु खराब होगा वह दिन में सोना शुरू कर देगा। केतु के खराब होने से व्यक्ति पेशाब की बीमारी, जोड़ों का दर्द, संतान उत्पत्ति में रुकावट, ग्रह कलह से ग्रस्त। केतु के अच्छा होने से व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, संतानों का सुख उठाता है और रात की नींद चैन से सोता है। अब ऐसे में आपके साथ इनमें से कोई भी दिक्कत हो रही है तो आपका केतु खराब है। शनि की सुन लेते हैं। शनि की मार क्या होती है। पराई स्त्री के साथ रहना, शराब पीना, मांस खाना, झूठ बोलना, धर्म की निंदा करना, बुराई करना, मजाक उड़ाना, पिता व पूर्वजों का अपमान करना और ब्याज का धंधा करना। प्रमुख रूप से यह 7 कार्य शनि को पसंद नहीं है, और उक्त में से जो व्यक्ति कोई सा भी कार्य करता है, शनि उसके कार्यकाल चक्र में उसके जीवन से शांति, सुख और समृद्धि छीन लेते हैं। व्यक्ति बुराइयों के रास्ते पर चलकर खुद बर्बाद हो जाता है। शनि उस सर्प की तरह है जिसके काटने पर व्यक्ति की मृत्यु तय है। दोस्तों, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं आपको, उनमें से यदि कोई भी चीज आपके साथ हो रही है, आप शराब पीने के शौकीन हैं, बहुत ज्यादा पीते हैं, आपका मन पराई स्त्री में ही रमा रहता है, उन्हीं के बारे में आप कल्पना करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो शनि खराब है आपका। शनि के अशुभ प्रभाव के कारण मकान या मकान का हिस्सा गिर जाता है, मकान टूट सकता है, मकान का कोई पोर्शन गिर सकता है, यह क्षतिग्रस्त हो सकता है। नहीं तो कर्ज या लड़ाई झगड़े के कारण मकान बिक सकता है। अंगों के बाल तेजी से झड़ जाते हैं, सिर के बाल गिर रहे हो, शरीर के बाल बहुत टूट रहे हो, तो शनि खराब है। अचानक आग लग सकती है। धन संपत्ति का किसी भी तरह नाश होता दिखाई दे तो शनि खराब है। समय पूर्व दांत और आंख की कमजोरी, आपके दांतों में पीलिया हो, या आपके दांत पायरिया, सॉरी माफ कीजिएगा, आपके दांतों में पायरिया हो, या फिर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही हो, तो आपका शनि खराब है। शनि की स्थिति यदि शुभ है तो व्यक्ति हर क्षेत्र में प्रगति करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, बाल और नाखून मजबूत होते हैं, ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और समाज में मान सम्मान खूब पाता है। दोस्तों, अब हम उपायों की चर्चा करेंगे कि आखिर
शनि, राहु और केतु के कौन से ऐसे सटीक उपाय किए जाएं जिससे कि इनके कुप्रभाव से आप बच सकें। जो पहले बताए गए हैं उनमें ध्यान दीजिएगा कि जो परेशानी आपके साथ चल रही हो, जिस तरह का व्यवहार आप कर रहे हो, उसी ग्रह को समझकर कि हमारा राहु खराब है या केतु खराब है या शनि खराब है, उसी का ही उपाय करिएगा। तीनों का उपाय मत करिएगा। सबसे पहले शनि के उपाय की बात करते हैं। भैरव जी के मंदिर जाकर उनसे अपने पापों के लिए क्षमा मांग ले। भैरव मंदिर जाना शुरू करिए और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। जुआ, सट्टा, शराब, वैश्या से संपर्क, धर्म की बुराई, पिता बुजुर्गों का अपमान और ब्याज आदि के कार्यों से आप दूर रहें। शरीर के सभी छिद्रों को प्रतिदिन अच्छे से साफ करें। कान, नाक, आंख, मुंह, इनको अच्छी तरीके से साफ रखिए। दांत, बाल और नाखूनों की सफाई रखें। कौवे को प्रतिदिन रोटी खिलाएं। छाया दान करें। छाया दान का मतलब होता है कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर शनिवार के दिन शनि मंदिर में रख कर आए। अंधे, अपंगों, सेवकों और सफाई कर्मियों से अच्छा व्यवहार करें और इन्हें कुछ खाने पीने की चीजें देते रहें। रात को सिरहाने पानी रखें और उसे सुबह कीकर के पेड़ में या फिर पीपल के पेड़ में, यार ये पास ना हो तो फिर बाथरूम में डाल दें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, इसके अलावा अब बात करते हैं राहु के उपाय की। यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है तो आपको सिर पर चोटी रखनी चाहिए। इसके अलावा जब भी आप भोजन करते हैं तो भोजन कक्ष में यानी कि रसोई में बैठ करके ही भोजन करें। अपनी ससुराल से अपने संबंधों को अच्छा बनाकर रखें। यदि आपके ससुराल से आपके संबंध खराब हैं तो भी मान लीजिए कि आपका राहु खराब है। रात को सिरहाने मूली रखिए जिसमें पत्ते ना हो, केवल मूलियां, और वो भी 4, और अगले दिन मंदिर में दान कर दीजिए। चांदी का ठोस हाथी बनवाकर घर में रखिए और 100 दिन तक किसी मंदिर में झाड़ू लगाइए। और जौ पानी में बहाइए शनिवार के दिन। केतु के लिए उपाय बताते हैं हम आपको कि केतु का सीधा संबंध है संतान से, इसलिए संतानों से संबंध अच्छे रखें, उन्हें जरूरत की चीजें दिलवाते रहें। भगवान श्री गणेश की आराधना करें। दोनों कान छिदवाएं और उसमें सोना पहने। सफेद और काला 2 रंगी कंबल किसी मंदिर में या गरीब को दान करें। 2 रंगी कुत्ते को, काले सफेद कुत्ते को पालना आपके लिए शुभ रहेगा। नहीं तो आप 2 रंगी कुत्ते को बिस्किट या रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा सटीक उपाय हैं इन तीनों ग्रह के। यदि आप इन तीनों में से किसी भी ग्रह से परेशान हैं तो ये उपाय आजमाइए, आपको निश्चित लाभ होगा। हम इस बात की पूर्ण आपको सहमति दे रहे हैं कि आप ये उपाय को करके देखिए और फिर हमें बताइएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।